औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह क़सस है मेरे सामने और सूरह क़सस की आयत नंबर 8, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 7 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बचपन का ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम के उम्र के तमाम बच्चों को फ़िरौन ने कत्ल करवाना शुरू कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को खौफ था कि फ़िरौन मेरे दरवाज़े पे फ़िरौनी पहुँचेंगे और वो मेरे बच्चे को भी कत्ल कर देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की। वो वही के अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ज़िक्र फरमाया कि हमने उम्मे मूसा को वही की कि अपने बच्चे को दूध पिलाती रहे और उस वक्त तक के जब तक अपने साथ रख, जब तक कि फ़िरौनी उसको ढूंढते हुए तेरे दरवाज़े पे नहीं पहुंच जाते। और जब तू देखे कि फ़िरौनी तेरे दरवाज़े पे पहुंच चुके हैं तो दूसरे दरवाज़े से बच्चे को बहते हुए पानी में डाल दे, दरिया में डाल दे। सो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने वही किया और अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि इसको दरिया में डाल दे और कोई खौफ और कोई गम नहीं करना इसके बारे में, और फिर हम इसको तेरी तरफ लौटा देंगे और फिर ये भी कि ये पैगंबरों में शामिल करेंगे इसको, ये हमारी हिफाजत में होगा। सो ऐसा ही हुआ। आगे देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि गम और खौफ नहीं करना, हम इसकी परवरिश करेंगे और इसको बादशाह इसको पैगम नबूवत अता करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला कैसे अपने इस हुक्म पर अमल कर रहे हैं। फल्तक़तहु आलु फ़िरौन। सो मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में बहते हुए फ़िरौनियों ने उठा लिया। फ़िरौन की फ़ौज बच्चों की तलाश में चल फिर रही थी कि अचानक उन्होंने देखा कि एक संदूक तैरता हुआ जा रहा है और उधर एक तरफ फ़िरौनी उसके पीछे लग गए संदूक के कि कहाँ ठहरेगा, हम इसको पकड़ेंगे, खोलेंगे। कोई कीमती ख़जाना समझ रहे थे। दूसरे किनारे से मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक देखती जा रही थी कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा, कहाँ रुकेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फल्तक़तहु आलु फ़िरौन। फ़िरौनियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया, उठा लिया। यकून लहुम उदुव्वन व हाज़नन। ये कुदरत है अल्लाह तबारक व तआला की कि वो उसको अपना दुश्मन समझ रहे थे और उसके लिए गमज़दा थे, खौफज़दा थे कि ये हमारी बादशाह को निस्तो नाबूद कर देगा और इससे ख़तरा महसूस कर रहे थे। इन्ना फ़िरौन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातिईन। हकीकत ये थी कि फ़िरौन और हामान और उनके लश्कर थे ही ख़ताकार। सो उन्होंने ख़ता की थी और सारे बच्चों को कत्ल किया। ना सिर्फ बनी इसराइलियों पर जुल्म किया बल्कि बनी इसराइल के नौमौलूद बच्चों को कत्ल किया और बच्चियों को ज़िंदा रखा, सिर्फ इस खौफ से कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन्हें बादशाहत अता की थी, जो उन्हें मकाम अता किया था, जो उन्हें स्टेटस अता किया था, वो छीनने का डर था। उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि जिस अल्लाह ने हमें दिया है ये मकाम, वही अल्लाह छीन भी सकता है। अब छोटे बच्चे को कत्ल करने से हमारा मकाम, हमारी बादशाहत बच नहीं सकती। सो ख़ताकार थे, उन्होंने ख़ता की और बच्चों को कत्ल किया और मूसा अलैहिस्सलाम को बहते दरिया में से उठा लिया। उठा कैसे लिया? कल मैंने अर्ज़ की थी कि फ़िरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम का बक्स चलता हुआ जाके फ़िरौन के दरवाज़े पे रुका तो फ़िरौन के एक ग़ुलाम ने उस बक्स को उठाया और अंदर ले गया और फ़िरौन की बीवी के सामने रखा। उस औरत ने, मुस्लिम थी, उसने खोला उसको और खोल के देख के शुशदर रह गई कि मूसा अलैहिस्सलाम इंतहाई खूबसूरत बच्चे और दरिया में, संदूक में बंद दरिया में तैरते हुए उसके दरवाज़े तक पहुँच गए थे। और उसने खोल के मूसा अलैहिस्सलाम को जब खोला तो उसकी नीयत बदल गई और कालत इमरात फ़िरौन की बीवी ने कहा कुर्रतुल आइनी ली वलक। फ़िरौन, ये मेरे लिए
और तेरे लिए आँखों की ठंडक होगी। मुझे लगता है कि ये तेरे और मेरे लिए आँखों की ठंडक है। सो ला तक़्तुलूहु, इसको तू कत्ल ना कर, इसको कत्ल ना करवा। आसा यनफ़अना, लगता ही ऐसे है, मुमकिन है कि ये हमें बहुत ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए। और नत्तख़िज़हु वलद, या हम इसको अपनी औलाद बना लें। चूँकि फ़िरौन की बीवी लाऔलाद थे, उनकी औलाद नहीं थी, तो ऊपर से अल्लाह तबारक, सबसे बड़ी बात ये थी कि ना मूसा की खूबसूरती थी, ना फ़िरौन और उसकी बीवी का ला औलाद होना मानी रखता था। हकीकत ये थी कि ये अल्लाह की कुदरत थी। अल्लाह ने फ़िरौन को बचाना था, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था। सो उसने अपनी कुदरत कामला से मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया और उसकी परवरिश फ़िरौन के हाथों में देनी थी। सो जिस फ़िरौन ने इतने घटियापन का मुजाहरा करते हुए छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया था, उसी ने जिस डर से छोटे बच्चों को कत्ल किया था, वही डर खुद उसके दरवाज़े पे पहुंचा और उसी डर को खुद उसने परवरिश किया। ना आम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि बादशाहों के बच्चों की तरह मूसा अलैहिस्सलाम को परवरिश किया। और परवरिश करने के बाद, अपना औलाद बनाने के बाद, अपना वारिस करार देने के बाद हुआ वही जिसका उसे डर था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा कर दिया और फ़िरौन के सामने कलमा हक बुलंद कर दिया। फरमाया यहाँ कि आसा यनफ़अना, फ़िरौन की बीवी कह रही है कि उम्मीद ये है कि ऐन मुमकिन है कि यह हमें नफ़ा दे बहुत। और नत्तख़िज़हु वलदा, या हम इसको अपनी औलाद बना लें। वहुम ला यशऊरून, और उन्हें समझ नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है, यानी कि आगे मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ क्या करेंगे। और उन्हें ये भी समझ नहीं थी कि जिस डर से हमने सब बच्चों को कत्ल किया है, वही डर है ये, वही ख़तरा है ये, वही खौफ है ये। और उसी डर, उसी ख़तरे और उसी खौफ को हम अपने हाथों से परवरिश करने लगे हैं। वही मुसीबत जिससे बचने के लिए हमने इतना कुछ किया, वही मुसीबत हमने अपने हाथों में ले ली है। और इससे अब बचाव मुमकिन नहीं था उनके लिए, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह का कानून था। सो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के कानून के आगे इंसान बेबस है, मजबूर है। और फ़िरौनियों का गुरूर अल्लाह तबारक व तआला ने मिटाना था और फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म करना था, निस्तो नाबूद करना था। और वो भी उसकी सारी तदबीरों को निस्तो नाबूद करते हुए उसी के अपने हाथों से अपनी बादशाहत का तबाह करवाना था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कर दिखाया। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह।